हेलो गाइस, तो आज मैं वेन्स ऑफ इन्फेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर अंकल जा रहे होते हैं अपने रूम में और वैन केजिंग को बोलते हैं कि तुम भी अपने रूम में जाओ, जाओ जिशु तुम्हारा वेट कर रहा है। तो वैन केजिंग पीछे से बोलता है कि डॉक्टर, आपको जाओ जिशु ने कब बताया कि आपको जाओ जिशु ने कब बताया कि मैंने जाओ जिशु के साथ एक डील की थी। तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि वैन केजिंग, थैंक गॉड करो कि मैं कल आ गया था। तो वैन केजिंग बोलता है मतलब। तो डॉक्टर बोलता है जब मैं कल आया तो मैंने देखा जाओ जिशु टोन था, मतलब जाओ जिशु नशे में था। और जाओ जिशु जो जिन के साथ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, वो जिन को तुम्हें समझ रहा था, वो जिन को समझ रहा था कि ये वैन केजिंग है। और वो वैन केजिंग, तो जाओ जिशु जो जिन को वैन केजिंग समझ रहा था, तो वो जिन के साथ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। और जब मैं जाओ जिशु को ऐसा करने से मना कर रहा था तो जाओ जिशु ने उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं बताया, बट मुझे शक हो गया था कि जाओ जिशु को जब मैं मना कर रहा था तो जाओ जिशु बहुत अपसेट था। और जिन भी जाओ जिशु को अपने करीब नहीं आने दे रहा था, पर जाओ जिशु बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था। वो जिन के बहुत क्लोज हो रहा था। तो फिर रात बहुत हो गई थी, तो मैं जाओ जिशु को उसके रूम में लेके गया। तो जैसे ही जाओ जिशु को मैंने बेड पर लेटाया और जाओ जिशु ने मुझे फिर वैन केजिंग समझा। तो जब वैन केजिंग ये सुन लेता है कि जाओ जिशु डॉक्टर को वैन केजिंग समझ लेता है, तो वैन केजिंग शॉक में होता है। और फिर वैन केजिंग बोलता है डॉक्टर, जाओ जिशु ने आपके साथ कोई बदतमीज़ी तो नहीं की? तो डॉक्टर स्माइल करता है, बोलता है नहीं, उसने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की वैन केजिंग। उसने सिर्फ अपनी दिल की बातें मुझे बताई और जो मैं सुन रहा था। जाओ जिशु ने वो बातें मुझे बताई जो कि तुमने कभी नहीं सुनी। वो तुम्हारे साथ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहता था, पर तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसको हमेशा चुप करवाया और उसकी बात को टालते रहे और उसको हमेशा चुप करवाया। जाओ जिशु ने कल अपने दिल की बातें मुझे बताई, वो बातें मुझे बताई जो कि वो तुम्हें बताना चाहता था, पर तुमने कभी भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, कभी उसकी बात सुनी नहीं, बस उसको हमेशा टालते रहे। अब वैन केजिंग, ये याद रखना, जाओ जिशु अनाथ नहीं है। जाओ जिशु और तुम्हारी शादी हो चुकी है और जाओ जिशु अब छोटा भी नहीं है। तुमने, मुझे नहीं पता क्या सोच कर तुमने जाओ जिशु को इतने साल तक इतने दूर रखा अपने से। क्या सोच कर तुमने उसके साथ ऐसा किया? जबकि वो चाहता था तो तुम कर लेते उसके साथ जो वो चाहता था, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वैन केजिंग होता है मैंने तभी कुछ नहीं किया वो डॉक्टर, कि अगर मैं उसके साथ कुछ कर लेता तो उसको कुछ हो जाता। तो डॉक्टर बोलता है कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें किसने कहा कि उसको कुछ हो जाता? तो वैन केजिंग बोलता है मैं जाओ जिशु से बहुत बड़ा हूँ। तो जाओ डॉक्टर बोलता है वैन केजिंग, प्यार उम्र या शक्ल देख कर नहीं होता है, प्यार प्यार होता है। और कल जाओ जिशु जो इतने नशे में था, तो उसने जो सारी बातें मुझे बताई, वो तुमसे प्यार करता है। तुम आखिर क्यों उस पर यकीन नहीं कर रहे हो? वैन केजिंग बोलता है मैं यकीन करता हूँ उस पर और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, बट आपको शायद पता नहीं है कि मेरी क्या एज है। डॉक्टर बोलता है क्या एज है तुम्हारी? तो वैन केजिंग बोलते हैं शायद आप भूल गए हो कि मैं 42 का होने वाला हूँ। तो डॉक्टर बोलता है तो क्या मसला है? तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है डॉक्टर, और जाओ जिशु अभी 20 का होने वाला है। तो डॉक्टर बोलते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है। वैन केजिंग बोलते हैं डॉक्टर आपको इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही? तो डॉक्टर सर हिलाते हैं, बोलते हैं नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो वैन केजिंग बोलता है डॉक्टर 5 साल बाद मेरा फेस ऐसा नहीं रहेगा, रिंकल आएंगी, मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे और मेरे में फिर वो ताकत नहीं होगी। तो डॉक्टर बोलते हैं वैन केजिंग, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं है। अगर तुमने किया होता ना तो तुम्हें इस प्यार की फीलिंग का पता होता कि प्यार उम्र देखकर नहीं होता है, बड़ों को छोटों से हो जाता है और छोटे को बड़ों से हो जाता है। न शक्ल से होता है, न बुढ़ापे को देखा जाता है, न सफ़ेद देखा जाता है और न काला देखा जाता है। प्यार प्यार होता है। और प्यार उसको कहते हैं जिसके साथ इंसान खुश हो, जिसके साथ हर वक्त इंसान रहना चाहे, जिसके साथ इंसान को यकीन होता है कि इसके साथ मैं अच्छा फील करता हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है। प्यार शक्ल सूरत से नहीं किया जाता है। जाओ जिशु तुमसे प्यार करता है और मुझे नहीं लगता है कि जाओ जिशु को कोई फ़र्क पड़ेगा कि अगर तुम्हारे रिंकल आए या तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाए। जाओ जिशु तुमसे प्यार करता है। वैन केजिंग बोलता है हाँ करता होगा, बट ये जाओ जिशु की बेवकूफ़ी है।
वो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद ही करेगा। तो डॉक्टर जो जाओ वेन केजिंग को गुस्से से देख रहा होता है। डॉक्टर बोलते हैं, वेन केजिंग, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम अब घुमा फिरा के अपनी उस ज़िद पर आ रहे हो। अब क्या तुम्हें मेरे साथ डील करनी है? तो वेन केजिंग जो शौक में हो जाता है और डॉक्टर को देख रहा होता है शॉकिंग नज़रों से। और डॉक्टर बोलते हैं, अभी के अभी अपने रूम में जाओ वेन केजिंग, जाओ जिशु तुम्हारा वेट कर रहा है। और ये बात हमेशा याद रखना, तुम और जाओ जिशु कपिल हो, कपिल रहोगे, कपिल थे। तुम दोनों की शादी हुई थी, तुम दोनों हस्बैंड हो और तुम आगे भी रहोगे। मैं किसी भी तरह का कि तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगा। ओके, तो जाओ ऊपर। तो वैन केजिंग बोलता है, डॉक्टर मेरी बात सुनिए। डॉक्टर बोलता है, वैन केजिंग अपना मुंह बंद करो और ऊपर जाओ। तुमने अभी तक जाओ जिशु को बहुत तड़पा दिया, अब मैं और नहीं चलने दूंगा। तुम लोग कल हनीमून पे जा रहे हो और जाओगे। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। तो वैन केजिंग शौक में हो जाता है। और वैन केजिंग जैसे ही बोलता है, डॉक्टर मेरी बात, तो वैन केजिंग जैसे आगे कुछ बोलने वाला होता है कि अचानक से एक जोर की थप्पड़ की आवाज़ आती है और हमें नहीं दिखाया जाता है कि ये थप्पड़ किसको पड़ी है। तो एक ज़ोर से थप्पड़ की आवाज़ आती है और हमारे से यहाँ पे कट हो जाता है और हमें अगला सीन दिखाते हैं हमें अगले सीन दिखाते हैं वैन केजिंग के रूम का, कि वैन केजिंग अपने रूम में जाता है। जैसे ही गेट खोलता है तो जाओ जिशु जो बेड पर बैठा होता है मोबाइल चला रहा था और वैन केजिंग का इंतज़ार ही कर रहा था। तो वैन केजिंग जैसे ही अपने रूम में एंटर होता है, वैन केजिंग ने जो अपने फेस पर हाथ रखा होता है और अपने रूम में जा रहा होता है और जैसे ही अंदर चला जाता है रूम का गेट बंद कर देता है और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को देखते हैं। अब जाओ जिशु को नहीं है पता कि वैन केजिंग ने अपने फेस पर हाथ क्यों रखा है। तो इससे हमें यही पता चल जाता है कि वैन केजिंग ने फिर डॉक्टर से एक थप्पड़ खाया है और वैन केजिंग जो चुप हो गया है। और फिर जाओ जिशु देखता है कि वैन केजिंग आए तो जाओ जिशु देखता है कि वैन केजिंग आए तो जाओ जिशु इतना खुश हो जाता है और आता है, भागते हुए आता है और वैन केजिंग को हक कर लेता है और बोलता है, वैन केजिंग मैंने आपको बहुत 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 मिस किया। तो वैन केजिंग जो जाओ जिशु के हक को देखता है तो वैन केजिंग भी जाओ जिशु को हक कर लेता है और स्माइल करता है, क्योंकि वैन केजिंग को याद आता है कि डॉक्टर ने क्या बोला था। जाओ जिशु इतना नशे में था, तो जो पर्सन इतना नशे में होता है ना तो वो सच ही बोलता है। तो वैन केजिंग को ये रियलाइज़ हो जाता है कि जाओ जिशु मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वैन केजिंग जो अब जाओ जिशु को हर्ट नहीं करता है और जाओ जिशु प्यार करता है तो वैन केजिंग बदले में ही प्यार देगा। तो अब जाओ जिशु फिर बोलता है, वैन केजिंग आपने, फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग को हक करना छोड़ देता है और अपना फेस उठाता है, वैन केजिंग के फेस को देखता है। तो जाओ जिशु देखता है कि वैन केजिंग का फेस इतना रेड हो रहा है। तो जाओ जिशु बोलता है, आपका फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? तो वैन केजिंग वैन केजिंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं, वो यहाँ पर पता नहीं खारिश हो रही थी तो मैंने शायद अपने आप को खारिश मतलब खुजाया, तो इस वजह से शायद रेड हो गया होगा। और फिर वैन केजिंग, तो फिर जाओ जी बोलता है, ज़रा दिखाओ। तो वैन केजिंग हाथ हटाता है तो वो जगह बिल्कुल रेड थी और जिसने मतलब ज़ाहिर है डॉक्टर ने थप्पड़ मारा था तो डॉक्टर के हाथ का निशान बिल्कुल वैन केजिंग के फेस पर पड़ गया था और वो पूरा जैसे जो वैन केजिंग के फेस पर हाथ का छापा बना हुआ था। तो जाओ जी पता है, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा है। किसने आपको थप्पड़ मारा वैन केजिंग? मुझे उसका नाम बताओ। वह जाओ जी गुस्सा हो जाता है। तो वैन केजिंग देखता है कि जाओ जी गुस्सा हो गया तो वैन केजिंग स्माइल करता है, बोलता है, नहीं नहीं, ये मुझे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, मैंने अपने आप को खुजाया, मैंने तुम्हें अभी तो बोला, तो इस वजह से शायद रेड हो गया होगा। तुम छोड़ो मेरे फेस को, ये ठीक हो जाएगा। तुम बताओ तुम्हारा कल का दिन कैसे गया? तुमने कहीं जिन को तंग तो नहीं किया? तो जाओ जिशु बोलता है, नहीं मैंने तो तंग नहीं किया। और फिर वैन के तो जाओ जिशु को याद आता है कि कल मेरे फ्रेंड्स आए थे, पार्टी की थी। तो फिर जाओ जिशु मुँह बना लेता है, अपसेट हो जाता है। तो वैन केजिंग देख रहा था, वैन केजिंग बोलता है, क्या हुआ जाओ जिशु? तो जाओ जिशु बोलता है, सॉरी वैन केजिंग। तो वैन केजिंग बोलता है, क्यों, क्या हुआ? तो मैं जाओ जिशु बोलता है, कल मेरे फ्रेंड्स आए थे और हमने एक छोटी सी पार्टी की। तो वैन केजिंग बोलता है, तुम लोगों ने पार्टी की? जिनको कितना तंग किया होगा तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने? तो जाओ जिशु स्माइल करता है, बोलता है, नहीं, जिन बहुत अच्छे हैं, जिनने इतने अच्छे से मेरे दोस्तों का ख्याल रखा और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, जिन बहुत अच्छे हैं। तो वैन केजिंग बोलता है, क्या तुम्हें जिन अच्छा लगता है? तो जाओ जिशु बोलता है, हाँ बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वैन केजिंग बोलता है, क्या तुम जिनसे प्यार करते हो? तो जाओ जिशु बोलते, क्या प्यार? और जिन से? मैं जिनसे प्यार क्यों करूँगा? मेरी शादी हो चुकी है और मैं किसी और की तरफ ऐसा देखता भी नहीं हूँ। शायद तुम्हें याद नहीं है क्या? मेरी शादी हो चुकी है और मेरा इतना ब्यूटीफुल हस्बैंड है, तो मैं क्यों किसी और को देखूँ? और जाओ जिशु जो वैन केजिंग का फेस पकड़ लेता है
और फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग की लिप पर किस करने ही वाला था तो वैन केजिंग जाओ जिशु के लिप पर फिंगर रख देता है और बोलता है अभी नहीं, मैं पहले वॉशरूम जाना चाहता हूँ, ओके तुम जाओ बेड पर लेट जाओ, मैं आता हूँ। तो जाओ जिशु होता है जल्दी आना। जाओ जिशु खुश हो जाता है और बोलता है जल्दी आना, मैं आपको वेट करता हूँ। तो वैन केजिंग बोलता है जल्दी आऊँगा, तुम जाओ बेड पर जाओ, लेट जाओ, मैं आता हूँ। और फिर वैन केजिंग जो वॉशरूम जाता है, भाग भाग मतलब वैन केजिंग जो जल्दी जल्दी वॉशरूम जाता है और वॉशरूम के अंदर अपने आप को बंद कर देता है और जैसे ही वॉशरूम का गेट अंदर से लॉक कर देता है और फिर मिरर के सामने अपने आप को देख रहा होता है और बोलता है वैन केजिंग तुम तो बुरे फंसे, अब क्या होगा। तो मिरर में अब वैन केजिंग अपने आप को देख रहा है और मिरर में अपनी सारी बातें कर रहा है। तो वैन केजिंग की अच्छी साइड जो बाहर आ जाती है और वो बोलती है वैन केजिंग क्या मतलब क्या करोगे, तुमने एक डील रखी थी वो पूरी हो गई, तो अब जाओ जिशु को अपनाओ। तो बुरी साइड बाहर आ जाती है और बोलती है वैन केजिंग पागल हो गए हो क्या, तुम एक अपने से छोटी उम्र के बच्चे के साथ ऐसा करोगे, वो तुमसे कितना छोटा है, उसको कितना पेन होगा, पागल हो गए हो, टच भी मत करना, उसके मुताबिक कोई लड़का ढूंढो और ज़बरदस्ती उसकी शादी उससे कराओ, तुम अपने आप को उससे दूर कर दो, तुम भी जिद पर आ जाओ। तो अच्छी साइड बोलती है नहीं वैन केजिंग बस ऐसा कुछ भी मत करना, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। तो बुरी साइड बोलती है ये बिल्कुल भी नहीं पछताएगा, जाओ जिशु अच्छी लाइफ जिएगा अपने एज के पर्सन के साथ, तो वो अच्छा होगा या वैन केजिंग के साथ जाओ जिशु रहेगा, वैन केजिंग इतना बड़ा और जाओ जिशु इतना छोटा, इन दोनों की जोड़ी एक साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अच्छी साइड बोलती है नहीं वैन केजिंग इसकी बात मत सुनना, अपनी लाइफ तुमने वैसे ही पूरी ज़िंदगी तुम वैसे ही पूरी ज़िंदगी अकेले रहे हो, बस करो, अपनी लाइफ को अकेले और आगे मत ले जाना, जाओ जिशु को अपनाओ नहीं तो तुम पछताओगे। जाओ जिशु तुम्हारी एज से प्यार नहीं करता है, सॉरी जाओ जिशु तुम्हारी खूबसूरती से प्यार नहीं करता है, जाओ जिशु तुमसे प्यार करता है, तुम जिस भी हालत में होगे वो तुम्हें ज़रूर प्यार करेगा। तो बुरी साइड बोलती है नहीं वेंकटेश सिंह ये पागल हो गया है, इसकी मत सुन। इसी तरह अच्छी साइड और बुरी साइड लड़ रही होती है और वेंकटेश सिंह कभी एक को देखता है कभी दूसरे को, और वेंकटेश सिंह जो मिरर में अपने आप को देख रहा होता है और वेंकटेश सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो पीछे से जाऊ दिशु जो आवाज़ दे देता है और बाथरूम के गेट पे टक टक करता है और बोलता है वेंकटेश सिंह। तो जैसे ही जाऊ दिशु टक टक करके वेंकटेश सिंह को बुलाता है तो अच्छी साइड और बुरी साइड दोनों ही गायब हो जाती है, दोनों चली जाती है और वेंकटेश सिंह जो अकेले रह जाता है। तो जाऊ दिशु बोलता है वेंकटेश सिंह जल्दी आओ ना, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, मुझे फिर नींद आ रही है। तो वेंकटेश सिंह होश हो जाता है, वेंकटेश सिंह मिरर में अपने आप को देखता है और बोलता है जाहू दिशु को नींद आई है, मतलब जाहू दिशु ऐसा कुछ करने नहीं वाला है, और अगर उसने कर लिया तो फिर मैं क्या करूँगा, नहीं मैं इसको इतना तकलीफ़ नहीं दे सकता हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और जाहू दिशु और वेंकटेश सिंह जो वॉशरूम में बहुत स्लोली स्लोली कपड़े बदल रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेता है, टूथब्रश करता है और फिर ड्रेस बदलाता है, मतलब ड्रेस बदलता है और बहुत स्लोली स्लोली लगा होता है। तो जाओ जिशु तो वैन केजिंग बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेता है और फिर वैन केजिंग टाइम को देखता है तो वैन केजिंग आधे घंटे से वॉशरूम में होता है और वैन केजिंग देखता है कि काफ़ी देर से जाओ जिशु ने मुझे आवाज़ नहीं की। तो वैन केजिंग सोचता है शायद जाओ जिशु सो गया, और वैन केजिंग ऐसे ही सोचता है वॉशरूम का गेट स्लोली सा खोलता है और जैसे ही चुपके चुपके देखता है कि जाओ जिशु जागा है या सोया है। तो वैन केजिंग जब देखता है जाओ जिशु अपनी जगह पे लेटा हुआ था और जाओ जिशु का फेस दूसरी तरफ था, मतलब वैन केजिंग को जाओ जिशु का फेस नज़र नहीं आता है। तो वैन केजिंग को ऐसा लगता है जाओ जिशु सो गया। तो वैन केजिंग खुश हो जाता है और वॉशरूम के बाहर निकलता है और जैसे ही स्लोली स्लोली अपने कदम बढ़ाता है, बहुत स्लोली स्लोली जाता है और अपनी बेड मतलब बेड की एक साइड पर बैठ जाता है और आराम से लेट जाता है और ऐसा प्रिटेंड कर मतलब वैन केजिंग किसी भी तरह करके जाओ जिशु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। जैसे ही वैन केजिंग लेट जाता है तो पीछे से जाओ जिशु वैन केजिंग को हक कर लेता है और वैन केजिंग के बहुत क्लोज हो जाता है। तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है और फिर वैन केजिंग बोलते हैं जाओ जिशु तुम सोए नहीं। तो जाओ जिशु बोलते हैं मैं नहीं सोया, मैं आपका वेट कर रहा था, आपने इतना टाइम क्यों लगा लिया। तो वैन केजिंग स्माइल करता है और बताए और वो वैसे ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, सॉरी तो मेरा वेट कर रहे थे। तो जाओ जिशु बोलता है इट्स ओके। और फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग को सीधा करता है और वैन केजिंग के शोल्डर मतलब वैन केजिंग के हाथ पर अपना सर रख देता है और वैन केजिंग को टाइट करके हक कर लेता है। तो वैन केजिंग देख रहा होता है कि क्या कर रहा है और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग की बॉडी से स्मेल लेता है और बोलता है इतने साल मैंने इस दिन का इंतज़ार किया, इस रात का इंतज़ार किया, आखिर वो रात आ ही गई। आज से आप पूरी तरीके से मेरे हो और मैं आपका हूँ। और वैन केजिंग जाओ जिशु की ये बात सुनता है तो वैन केजिंग इमोशनल हो जाता है। तो वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ पूछिए वैन केजिंग,
आप क्या पूछना चाहते हो? तो वैन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। तो जाओ जिशु स्माइल करता है, बताए, हाँ मुझे पता है कि आप मुझसे 22 साल बड़े हो, तो मतलब 22 ईयर बड़े हो। तो वैन केजिंग वैन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु, क्या तुम रहना चाहते हो मेरे साथ? तो जाओ जिशु बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो वैन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाएगी मैं ऐसे नहीं रहूँगा जैसे मैं अब हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है, मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूँगा। तो वैन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु, मैं ब्यूटीफुल नहीं रहूँगा। तो जाओ जिशु बोलता है, ब्यूटीफुल लोग कभी भी पूरी ज़िंदगी के लिए ब्यूटीफुल नहीं रहते हैं, ओके? कौन पूरी ज़िंदगी ब्यूटीफुल रहता है वैन केजिंग? एक ना एक दिन खूबसूरती चली जाती है। ये खूबसूरती सिर्फ कुछ वक्त के लिए रहती है। इस खूबसूरती से लोगों को बुरा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो वैन केजिंग बोलता है, जब तुम्हें सब कुछ पता है तो फिर तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? तो जाओ जिशु बोलता है, बिकॉज यू आर माई हस्बैंड, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो हम दोनों जब अब मैरिड है तो फिर मुझे तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग आएगी ना, या मैं किसी और के लिए ऐसा फील करूँगा तो कितनी बुरी बात है। और फिर जाओ जिशु अपना फेस उठाता है और वैन केजिंग के फेस को देखता है और बोलता है, कहीं तुम तो किसी और के लिए ऐसा फील नहीं करते हो? अगर मुझे पता चल गया कि तुम किसी और के लिए ऐसा फील करते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है। वैन केजिंग बोलता है, नहीं, मैं किसी के लिए भी ऐसा फील नहीं करता हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है, जाओ जिशु खुश हो जाता है और फिर जाओ जिशु बोलता है, फिर ठीक है। और फिर जाओ जिशु दोबारा से वैन केजिंग को हक कर लेता है और वैन केजिंग को बोलता है, वैन केजिंग, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जैसा फील तुम्हारे लिए करता हूँ वैसा मैं और किसी के लिए नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि तुमने क्यों ये डील रखी, ताकि मैं अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ। थैंक यू, जो आपने मेरा फ्यूचर का इतना ख्याल किया। आपने मुझे हर्ट होने नहीं दिया। मुझे ये भी पता है कि आप क्यों मेरे साथ सेक्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको डर है कि मैं उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। पर ऐसा नहीं है, मैं कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ आपके लिए। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। तो वैन केजिंग जाओ जिशु की ये बातें सुनता है। वैन केजिंग शॉक में होता है। वैन केजिंग बोलते हैं, जाओ जिशु, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता है? तो जाओ जिशु स्माइल करता है। जाओ जिशु बोलता है, वैन केजिंग, सही बताऊँ तो मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मुझे खुद ही ये बातें समझ में आएगी या मुझे मेरे जहन में ये बातें खुद ही आई है। नहीं, मैंने आपकी डायरी पढ़ी थी, याद है आपको? आपने जो मुझसे खींच ली थी। तो वैन केजिंग याद करता है, बोलता है, वो डायरी? तो जाओ जिशु सर हिलाता है, बोलता है, हाँ मैंने वो डायरी पढ़ी थी। मैंने सिर्फ आधी ही पढ़ी। मैं और भी आपके दिल में जो बातें हैं वो जानना चाहता था, बट मैं वो पढ़ रहा था, बट आपने वो मुझसे खींच ली और मेरे इतने मांगने के बाद आपने मुझे नहीं दी। बट मैं अब उस डायरी को नहीं चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, तो अब आप मेरे साथ हर बात करें अपनी। आप मुझे अपने बारे में बताइए। अभी तक आपने मेरे साथ कभी अपने दिल की बातें शेयर नहीं की। आप मेरे साथ हर बात शेयर करिएगा, क्योंकि मैं अब आपका सब कुछ बनना चाहता हूँ। आप समझ रहे हो, है ना? क्योंकि मैंने देखा है आप अकेले होते हो। आप कभी किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते हो। आप कभी किसी के साथ डिनर पर नहीं गए हो। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं देखी मैंने। इतने साल में आपके साथ रहा, बट आपने कभी किसी लड़की को घर नहीं लाए, कभी नाइट बार नहीं गए, कभी कोई रोमांटिक मूवी नहीं देखी। आप क्यों ऐसे हो एनकेजिंग? क्या प्रॉब्लम है आपको? तो एनकेजिंग चुप हो जाता है और एनकेजिंग बोलता है, पता नहीं, पर मुझे वैसी फीलिंग नहीं आती है किसी के साथ भी। तो जाओ जिशु शौक में हो जाता है। जाओ जिशु बोलता है, एनकेजिंग वो फीलिंग अगर किसी किसी को नहीं आती है तो उसको ज़बरदस्ती लानी पड़ती है। क्या आप मेरे साथ अच्छा फील नहीं करते हो? तो वैन केजिंग स्माइल करता है और वैन केजिंग जाओ जिशु को टाइट करके हक कर लेता है और जाओ जिशु के फौरी हेड पर किस करता है। बोलता है, तुम्हारे साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे वैसी फीलिंग नहीं आती है। मैं कभी अनकंट्रोल नहीं हुआ हूँ। तो जाओ जिशु ब्लश करता है, मतलब शर्माता है और फिर जाओ जिशु बोलता है, आपसे एक सवाल करता हूँ,
आप प्लीज़ मुझे शेमलेस मत समझना। तो वैन केजिंग बोलता है, कौन सा सवाल? तो जाओ जी बोलता है, आप मुझे शेमलेस तो नहीं समझोगे ना? मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट मैंने सुना है उसके बारे में। तो वैन केजिंग शॉक में होता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, आखिर ऐसा कौन सा सवाल है? तो वैन केजिंग बोलता है, जाओ जी तुम पूछ सकते हो, पूछो। तो जाओ जी जो नहीं बोल पाता है और बात को बहुत लंबा खींच रहा होता है। तो वैन केजिंग बोलता है, जाओ जी बोलो, तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे? तो जाओ जी बोलता है, कभी आपने अपने साथ नोटी हरकतें की? तो वैन केजिंग ये क्वेश्चन सुनता है तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है, क्या? तो जाओ जी बोलता है, आप प्लीज़ मुझे शमलेस मत समझना, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता था, आप प्लीज़ बुरा मत मानना। तो वैन केजिंग देखता है कि जाओ जी इतना डर गया, तो वैन केजिंग सवाल करता है। वैन केजिंग बोलता है, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो जाओ जी खुश हो जाता है। तो जाओ जी बोलता है, सच में आपने नहीं किया? तो वैन केजिंग बोलता है, हाँ, मैंने कभी अपने आप को बुरी तरीके से टच नहीं किया है। तो जाओ जी खुश हो जाता है। जाओ जी बोलता है, तभी तो आप ऐसे हो, बट अच्छा ही है जो आप ऐसे हो, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से मेरे ही हो। तो वैन केजिंग बोलता है, वैन केजिंग शॉक में होता है। वैन केजिंग बोलता है, क्या मतलब? तो जाओ जी बोलता है, मैं जिस बात की उम्मीद कर रहा था, आप बिल्कुल वैसे ही हो, आप बिल्कुल भी शेमलेस नहीं हो। और जाओ जी जो वैन केजिंग के ऊपर आ जाता है और वैन केजिंग के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, पर अब आज से आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो वैन केजिंग शॉक में होता है। वैन केजिंग बोलता है, जाओ जी तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो जाओ जी बोलता है, वैन केजिंग आज से नींद के बारे में तो बोलना भी मत मुझे, क्योंकि जब मुझे नींद आएगी तो मैं खुद ही सो जाऊँगा। आज से और अभी से ही आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो वैन केजिंग शॉक में होता है। वैन केजिंग होता है, जाओ जी तुम क्या बोल रहे हो? तो जाओ जी होता है, क्योंकि आज से आप मेरे हस्बैंड हो और आपकी बॉडी मतलब मेरी बॉडी और मेरी बॉडी मतलब आपकी बॉडी। तो अब मैं अपनी बॉडी के साथ खेलने वाला हूँ। तो वैन केजिंग बोलता है, तुम अपनी बॉडी के साथ खेलने वाले हो का मतलब तुम वैन केजिंग अपनी बॉडी की तरफ इशारा करता है और बोलता है, तुम मतलब इस बॉडी की बात कर रहे हो अपनी? मतलब वैन केजिंग अपनी बॉडी की तरफ अपनी चेस्ट पर फिंगर रख देता है और बोलता है, तुम इस बॉडी की बात कर रहे हो? तो जाओजी से सर हिलाता है, बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये बॉडी मतलब जाओ जी वैन केजिंग की बॉडी के ऊपर हाथ रख देता है, बोलता है, ये बॉडी मेरी है। और फिर जाओ जी अपनी बॉडी पर हाथ रखता है, मतलब अपनी चेस्ट पर हाथ रखता है और बोलता है, ये बॉडी आपकी है, मतलब मैं आपका और आप मेरे। तो अब आज से और अभी से ही आप मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी को भी नहीं, आगे जाके किसी को भी नहीं बताओगे कि हम दोनों फादर सन हैं। हमारी रियल रिलेशनशिप आप सबको बताओगे। तो जाओ जिशु ने जो अपना हाथ आगे बढ़ाया होता है और वैन केजिंग से प्रॉमिस मांग रहा होता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि आप आगे जाकर किसी को भी ऐसा नहीं बोलोगे कि जाओ जिशु मेरा सन है। जाओ जिशु बोलता है कि आप सबको अब ये बताओगे कि मैं आपका हस्बैंड हूँ और आप मेरे हस्बैंड हो, प्रॉमिस करो मुझसे। तो वैन केजिंग जाओ जिशु के हाथ को देखता है, जो हाथ जाओ जिशु ने बढ़ाए होते हैं। वैन केजिंग से प्रॉमिस मांगता है और वैन केजिंग से जाओ जिशु के हाथ को देखता है, जाओ जिशु को देखता है और वैन केजिंग दिल में सोचता है, जाओ जिशु मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मुताबिक ही, मतलब तुम्हारी एज का ही कोई लड़का ढूंढना चाहता हूँ या कोई लड़की ढूंढना चाहता हूँ। प्लीज़ जाओ जिशु मेरे साथ अपनी फ्यूचर बर्बाद मत करो। वैन केजिंग अपने दिल में ऐसा बोलता है और वो जाओ जिशु को देखता है और जाओ जिशु बहुत खुश था। वैन केजिंग ये ज़ोर से नहीं बोल सकता था क्योंकि वैन केजिंग को पता है क्योंकि वैन केजिंग को पता है कि ये बात मैं जाओ जिशु को करूँगा तो जाओ जिशु हर्ट होगा। वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है और जाओ जिशु वैन केजिंग को, और जाओ जिशु बहुत उम्मीदें लगाए हुए होता है और वैन केजिंग को देख रहा होता है। बट वैन केजिंग जो जाओ जिशु को बहुत दुखी होकर देख रहा होता है और वैन केजिंग जो बहुत अपसेट होता है। वैन केजिंग जाओ जिशु की लाइफ नहीं बर्बाद करना चाहता है क्योंकि वैन केजिंग को पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक जीऊँगा, या 10 साल या 15 साल, और मेरे इस 15 साल तो हो जाएंगे, मैं तो खुशी खुशी ही रह लूँगा। बट जाओ जिशु के 15 साल के बाद फिर जाओ जिशु को सही पार्टनर नहीं मिलेगा और वैन केजिंग यही सोच रहा होता है, अपसेट हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और इसी में हमारा ये फैन सेक्शन स्टॉप हो जाता है। नहीं